न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन, यानी जिस वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है उसका ट्रीटमेंट। जैसे डायबिटीज के केस में डायबिटीज को कंट्रोल करना, विटामिन की डेफिशिएंसी के केस में विटामिन को रिप्लेस करना, और टॉक्सिन या ड्रग इंड्यूस के केसेस में उस दवा को बंद करना जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हो रही। दूसरा पार्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ द पेन, यानी कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में पेन या नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ दवाइयां यूज करते हैं, जैसे कि गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, डुलोक्सिटीन, नॉरट्रिप्टिलिन। तो ये सारी दवाइयां देना जिससे कि पेन में रिलीफ मिले। तीसरा पार्ट इसका होगा सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर का मतलब है हम एक्स्ट्रा क्या एडिशनल चीजें दे सकते हैं जिससे कि पेन में रिलीफ हो। जैसे कि कुछ मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं जिससे पेन रिलीफ होता है। अगर स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग को कट ऑफ करना, अगर अल्कोहल लेते हैं अल्कोहल को कट ऑफ करना, एक बैलेंस डाइट लेना ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में सही मात्रा में रहें, और डेली एक्सरसाइज करना जिसके बेनिफिट्स हर किसी बीमारी में देखे जाते हैं। चौथा पार्ट इसका होगा फुट का केयर, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी से जो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं उनको फुट में अल्सर्स, फुट में ब्लिस्टर्स ये सब हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है सेंसेशन ना होने की वजह से कि फुट में कोई दिक्कत आ रही है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि डेली अपने फुट को एग्जामिन करें, अपने पैरों को एग्जामिन करें कि कोई चोट तो नहीं लगी है। अगर कोई चोट है या कोई खरोच है तो उसका सही समय पे सही तरीके से इलाज हो। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि वो शूज जो पहनते हैं वो वेल कुशन्ड फिटिंग शूज पहने जिससे कि फुट में कोई भी इंजरी के चांसेस कम हो जाएं। और तीसरा, ऐसे पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना रेगुलर फुट एग्जामिनेशन कराएं, रेगुलरली डॉक्टर से मिलें ताकि उनके फुट से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही हो तो उसको टेक केयर किया जा सके। थैंक यू।